आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड एक्टर विजय आनंद ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर और योगा एक्सपर्ट विजय आनंद, जो कि फिटनेस को लेकर हमसे बात करेंगे। विजय जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का कार्डियक अरेस्ट से निधन हुआ है, और जिसकी कई वजहें बताई जा रही हैं कि वो एंटी एग्जिंग की टैबलेट्स लेती थी, विटामिन सी की टैबलेट्स लेती थी। तो ये बताइए कि खुद को एक कम उम्र का दिखाने के लिए क्या सिर्फ यही तरीका बचा है बॉलीवुड एक्टर्स के पास? प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है कि आप अपने आप को कम उम्र का दिखाना चाहते हो। आई एम वेरी सैड अबाउट व्हाट हैपेंड टू शेफाली। शी वाज अ लवली गर्ल। प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं है जो आप बता रहे हो कि आप जो प्रोसीजर्स करते हो, जो दवाइयाँ खाते हो यंग होने के लिए। प्रॉब्लम ये भी है कि 13 और 14 साल की जो लड़कियां हैं वो भी जितना जो नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, मेकअप है। मैंने उसके ऊपर एक रील बनाई है अपने इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला ये इनका बचपन भी बर्बाद हो रहा है, इनका जो एक यूथ है वो भी बर्बाद होगा। और फिर आगे जाके जब होता क्या है कि देखो, आपने मेकअप यूज करना शुरू किया उस उम्र में जब आपको मेकअप की जरूरत ही नहीं है। हम्म, ठीक है ना, हम्म, आपके डार्क सर्कल्स हैं, दिखने में आप ऑलरेडी सुंदर हो, लेकिन वो एक सोशल मीडिया का प्रेशर बता दीजिए या जो भी है उसकी वजह से आप मेकअप करना शुरू करते हो। हम्म, फिर क्या होता है कि वो मेकअप की वजह से आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। आपको आपको फिर अब वो सब छुपाने के लिए और ज्यादा मेकअप करना ही पड़ेगा कंपलसरी। हम्म, और आगे जाके वो हम्म, मेकअप लगा लगा के जो आपका स्किन जिस तरह से बुरी तरह से उसकी जो हालत हो जाएगी, उसके बाद आपको फिर सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, आपको बोटॉक्स करना पड़ेगा आपको। तो ये एक विशियस साइकिल है जिसका कोई एंड ही नहीं है। वो हम्म, चल मतलब एक जैसे दलदल होता है ना जिसमें आप फंस जाते हैं, ये बस वही वही सेम सिचुएशन है। तो अब जैसे मेरी भी बेटी है, अभी वो 17 साल की है, तो उसको भी मैं बोलता हूँ कि आप ये जो फेक नेल्स लगाते हो, नेल पॉलिश हो गया, लिपस्टिक हो गया, ये सब केमिकल है। इस केमिकल से कैंसर होता है। तो आप मत लगे कि मैं खुद अपने, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो आई तो डोंट इवन यूज सोप। मतलब मैं 4 दिन में एक बार सोप यूज करता हूँ। बाकी दिन अगर आप नहाएंगे अच्छी तरह से और आपके हाथ में इतना एक रफनेस है कि आप अपने आप को इस तरह से रब करेंगे तो जो भी मैल है वो निकल जाता है। और अच्छा सा टॉवल है अपना, जो साउथ इंडियन टॉवल जो आते हैं, वो स्किन पूरा आपका एक्सफोलिएट करके पूरा क्लीन कर देता है। तो हम्म, साबुन में भी जो केमिकल है उसकी भी जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं? मैं केमिकल से इतना दूर भागता हूँ। तो ये हम्म, जो अब आजकल की यंगर जनरेशन जो इस दलदल में फंसी हुई है, मेकअप के, लिपस्टिक, आईलाइनर, आंखों के नीचे, आंखों के ऊपर सनस्क्रीन, ये सब अपने आप को, अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। हम्म। बट जो जिस तरीके से कम उम्र के बॉलीवुड एक्टर्स ही नहीं, आम लोगों को जो हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट अरेस्ट जो ये आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि कोविड की जो वैक्सीन जो लगी है वो भी इसका जिम्मेदार है। क्या इस बात पे आप क्या बोलना चाहेंगे? कोविड के दौरान 9 न्यूज़पेपर अलग अलग, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स ने एक आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था कि मैं, विजय आनंद द एक्टर, इज सेइंग कोविड इज अ स्कैम और ही रिफ्यूजिंग टू टेक द वैक्सीन। उस समय हजारों लोगों ने मुझे मैसेज किया सपोर्ट करने के लिए कि हमें भी नहीं लेना था, हमें ज़बरदस्ती लेना पड़ा जॉब की वजह से, ट्रैवल की वजह से। लेकिन हजारों लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया कि ये आप अपने आप को डॉक्टर समझते हो, कि आप एक वैज्ञानिक हो, कि आप साइंटिस्ट हो, आप अपने आप को समझते क्या हो, कि आप हम्म, क्यों आप ये वैक्सीन लेने से सबकी सेफ्टी होगी, अगर आपको कोविड हो गया तो आपने वैक्सीन नहीं लिया तो हमको भी हो जाएगा। तो बहुत गालियां दी। तो जिन लोगों ने गालियां दी वही लोग आज मुझे मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बोलते हैं कि अब इस वैक्सीन को हमने गलती से ले लिया, गलती हो गई, अब इसको बॉडी से योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए बाहर कैसे निकालें। तो इतना दहशत है आज सबके दिमाग में कि इन्होंने 2 बार 3 बार पोस्ट वैक्सीन का जो बूस्टर शॉट था वो भी लिया। तो बोला अब इसको वापस बाहर कैसे निकालें, क्योंकि देख रहे हैं आप, मतलब इंस्टाग्राम पे हफ्ते में 2-3 केसेस आते हैं। गुजरात में इधर उधर आदमी खड़ा था, 20 साल का, 25 साल का, खड़े खड़े गिर गया और ऑन द स्पॉट ही पास हुए। है कि नहीं? तो वैक्सीन इज, आई थिंक, अ मेजर कंट्रीब्यूटर।
ऊपर से जो पूरे जो हमारी जो केमिकलाइजेशन है हर एक चीज में, आज आप फ्रूट खरीदो, भाजी खरीदो, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर मैंने एक चाकू लिया और किसी के पेट में डाल दिया, वो मर गया, तो मुझे जेल होगी। ये जो लोग जो आम, मतलब लाखों आमों को, उसको आम के ऊपर केमिकल डालते हैं ताकि वो खराब नहीं हो, जो केला हो गया, बनाना हो गया, उसके ऊपर केमिकल डालते हैं, जो भाजियां हैं, आज दूधी की भाजी को बड़ा करने के लिए उसको इंजेक्शन मारते हैं, ये भी जान ही ले रहे हैं, इसकी वजह से कैंसर हो रहा है, लोग मर रहे हैं, इनको कुछ नहीं होता है, इनको पकड़ लो तो 500 रुपए का फाइन है। तो ये जो हमारा जो लॉ है, इसको स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग जो मर रहे हैं यंग एज में, हाँ, जो गुजर रहे हैं, उनका एक रीज़न कोविड वैक्सीन भी है, लेकिन जो इतने सारे केमिकल जो जो हम लोग फंसे हैं इस केमिकल में, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और ऑफ कोर्स स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब तो अलग चीज़ें हैं ही। पर विजय जी, अब इनसे बचा कैसे जाए, क्योंकि फंस तो हम चुके ही हैं और लोगों ने 2 डोज नहीं 3-3 डोज लिए, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो अब अपने हार्ट को मजबूत कैसे किया जाए, कैसे बचा जाए अब? देखो, आयुर्वेद में देर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड फुल डिटॉक्सिफिकेशन, हाँ। पंचकर्मा। हाँ, तो पंचकर्मा डिटॉक्स जो होता है, उसमें जो बॉडी की सफाई होती है, वो आपके सिर्फ पेट में, या आपके जो सेल्स है ना, सेल्स, करोड़ों जो सेल्स हैं आपके, उसके अंदर जाके वो सेल की सफाई भी हो जाती है। तो आप अगर आपको जितना सीरियसनेसली आपको करना है कि या तो 14 दिन का करो, 21 दिन का करो, 30 दिन का करो, 30 दिन का पंचकर्मा डिटॉक्स कर लिया, उसके बाद में आप रेगुलरली शंख प्रक्षालन कीजिए। हाँ, वो भी एक योगा की एक अलग क्रिया है। आप शंख प्रक्षालन करो, आप अनुलोम विलोम करो, आप प्राणायाम करो, कुंडलिनी योगा करो। देखो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन है। एक वर्ड है जिसका नाम है प्रॉब्लम, उसका ऑपोजिट है सोल्यूशन। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है। आप ढूंढ नहीं रहे हो तो उसमें आपकी गलती है। आप ढूंढोगे तो मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मिलेगा। हम्म। पर विजय जी, ये बताइए कि आजकल लोग, आपने कहा कि डिप्रेशन तो एक नॉर्मल बीमारी हो गई है, बट आई थिंक ज्यादातर लोग डिप्रेशन जैसी बीमारी से पीड़ित है। तो डिप्रेशन से कैसे निजात पाया जाए, क्या किया जाए? लोग ये समझते नहीं है। वो प्रॉब्लम क्या है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास, तो वो आपकी डिप्रेशन को क्योर करेगा। मैं हमेशा, मेरे पास जो भी आते हैं डिप्रेशन के लिए, मैं पहले उनका पेट साफ कराता हूँ, क्योंकि मेन आपकी जो प्रॉब्लम है मेंटल, वो प्रॉब्लम आपकी शुरू हो रही है आपके पेट से। अगर यहाँ पे आपका पूरा तमस जमा हुआ है, हाँ, तो ये जो आपका तमस यहाँ पर है, वो ट्रांसफर होके सीधा यहाँ पे आता है। और जब ये आपका पूरा तामसिक हो गया इसकी वजह से, तो आपका जो ऑरा है, तो वो ऑरा भी पूरा तामसिक हो जाता है। और जब ऑरा तामसिक हो गया, तो आपकी जो पूरी जीवन है, वो पूरा जीवन तामसिक हो जाता है। तो आपके लाइफ में ना तो अच्छा रिलेशनशिप होगा, ना तो पैसे होंगे, ना सक्सेस होगा, ना सुख होगा, ना चैन होगा, ना मन की शांति होगी, कुछ नहीं होगा। तो आपको शुरुआत यहीं से करनी है। आज हम लोग रात को 9:30 बजे सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के योगा करते हैं 2 घंटा, फिर जिम जाते हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं है ना, ऐसे नहीं कि काम धंधा नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि हमको पार्टी करना नहीं आता, लेकिन हमको पता है कि एक बॉडी है जो आपका सबसे बड़ा जीवन का मंदिर है। उससे बड़ा मंदिर कोई नहीं है। आपकी बॉडी सबसे बड़ा मंदिर है। आप उसकी पूजा करो, उसकी देखभाल करो, उसको जैसे आप मंदिर में प्रसाद देते हो, आप इसको आप जो भोजन करते हो वो आपका प्रसाद है। अगर आपको पिज्ज़ा खाना है, कोका कोला भी पीना है, मैगी नूडल्स भी खाना है, तो फिर वो आप प्रसाद नहीं डाल रहे हो, आप कूड़ा करकट डाल रहे हो। तो अब आप जब मंदिर में आप कूड़ा करकट डालोगे, तो आपको आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा, बताओ। तो लॉजिक है, जो भी चीज होती है उसका एक सुख का लॉजिक है, दुख का लॉजिक है, एंग्जाइटी का लॉजिक है। तो ये डिप्रेशन का जो लॉजिक है, वो आपका पेट है। मेन सबसे बड़ा कॉज वही है। अगर आपने ये ठीक कर दिया, तो आपका मन ऑटोमेटिकली काम हो जाता है, शांत हो जाता है। आप 90s के एक्टर्स को देखेंगे तो आज भी, चाहे हम माधुरी की बात करें, काजोल की बात करें, मेल एक्टर्स में अजय देवगन की बात करें, आपने इनके साथ काम भी किया है, प्यार तो होना ही था, काजोल अजय देवगन के साथ, तो काफी शानदार फिल्म थी। तो आज 90s के एक्टर्स को आज भी आप देखोगे तो एक प्रॉपर फिट दिखते हैं, वो चेहरे पे वही ग्लो दिखता है। तो ये बताइए कि आपने तो इनके साथ 90s में समय भी बिताया है, तो इनकी दिनचर्या क्या रहती थी, काजोल अजय देवगन की?
बेसिकली वो जो एक पूरा पीरियड वो जो था, वहाँ पे एक लाइफस्टाइल हम लोगों की अलग ही थी। आजकल जो प्रेशर है इंस्टाग्राम की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, वो आजकल की जो पूरी जो जनरेशन है उनके ऊपर अलग किस्म के प्रेशर है। इसके लिए आप देखेंगे कि 10 साल की उम्र में भी लोगों को आर्थराइटिस हो रहा है, 12 साल की उम्र में लोगों को डायबिटीज़ हो रहा है। तो क्या है कि देख देख के कर कर के, और जो कूड़ा करकट खाना, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, हम लोग की जनरेशन जो थी, काजोल भी आप देखो तो काजोल को और कोई बुरा मैंने तो कभी देखा नहीं कि उसने, ना तो मैंने उसको ड्रिंक करते हुए देखा, ना स्मोक करते हुए देखा। जब भी देखा मैंने काजोल को, उसके हाथ में बुक होती थी, वो पढ़ती रहती। तो वो एक अलग एक जनरेशन था हम लोगों का, जहाँ पे नॉलेज, विजडम, सीखना, वो सब हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। तो ऐसे नहीं कि मैंने पाप नहीं किए हैं, मैंने सिगरेट भी पी है, बहुत सारी, दिन में 3-3 पैकेट पिए हैं, दारू भी पी है। लेकिन एक क्या है कि एक मैच्योरिटी के साथ आपको समझ भी आती है कि ये आप ही की बॉडी है। और जब वो रियलाइजेशन होता है कि ये बॉडी को आप जब अब्यूज़ करते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? जिंदगी में 2 किस्म के पाप होते हैं। एक पाप होता है किसी का दिल दुखाना। आपने किसी का दिल दुखाया, उसके दिल से बद्दुआ निकली, आपको भगवान ही नहीं बचा सकता। जो दूसरा पाप है, तो जिसको जिसको महापाप जिसको बोलते हैं, वो है अपनी बॉडी की देखभाल नहीं करना। अगर आपने अपनी देखभाल नहीं किया, आपने योगा नहीं किया, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की, जिम नहीं की, इवनिंग वॉक नहीं किया, खाना ठीक से नहीं खाया, तो ये आप अब्यूज कर रहे हैं, जो आपको, आपके लाइफ को, और आपके आजू बाजू में जो भी है उनको भी। आप बोलते हो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी बच्ची से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर आप तमस्सिक हो गए, आपने अल्कोहल पी बहुत सारी, आपने बहुत ज़्यादा कचरा खाया, आपके अंदर तमस भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, आप चिल्ला रहे हैं बीवी पे, बेटी को मार रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, तो आपके आजू बाजू वाले भी दुखी हो जाते हैं। तो ये जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखना पाप है, अगर आपने ये समझ लिया, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो विजय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।